अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1305वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने ये बतलाए थे पाकिस्तान की एक टिकटॉकर जिसका नाम मुस्कान शेख था, 6 लाख से ज़्यादा जिसके फॉलोवर्स थे। 3 दिनों तक उसकी नाश हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही, कोई उसको लेकर नहीं गया। आखिर वहाँ के जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने ले जाकर उसको कब्रस्तान के अंदर दफन किया। इबरत है ये उन तमाम नौजवानों के लिए, इबरत है, नसीहत है जो अपने ज़िंदगी के मकसद को फरामोश करके, आखिर हमारे नौजवान ये क्यों नहीं सोचते होंगे कि मोहम्मद इब्ने कासिम, उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। 16 साल, आप सोचो, 16 साल की एज, वही एज में जब हमारे नौजवान लड़के लड़कियां टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। मोहम्मद इब्ने कासिम ने ज़मीन के इतने बड़े हिस्से को फतेह कर दिया था, आज उसमें 3 मुल्क आते हैं। वो मोहम्मद इब्ने कासिम का कारनामा था। मूसा इब्ने नुसैर सिर्फ 17 साल के थे जिन्होंने स्पेन के ऊपर चढ़ाई की और उन्होंने स्पेन को फतेह कर लिया था। ये तारीख़ है हमारी। यूरोप के अंदर वो दाखिल हो गए थे। तारिक इब्ने ज़ियाद, ये तारीख़ है हमारी। ये कौन लोग थे? और अगर इल्म के मैदान में भी हम अगर देखेंगे तो हमको ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले लोग मिलेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ज़िंदगी उठाकर देखिए तो हम मुसलमान उनके नाम लेवा है जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी तारीख़ रकम की है कि दुनिया की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में उनके नाम लिखे हुए हैं। उसी कौम के नौजवान आज जो है टिकटॉक के और पता नहीं सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के चक्कर में लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और एक बात याद रखो, मैंने कल भी बताया था, ये डिप्रेशन की जो बीमारी है और आजकल जो डिप्रेशन की वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ यही है कि इन चीज़ों में सुकून नहीं है। ये चीज़ें आपके सुकून को ख़त्म करने वाली है। सुकून आपको मिलेगा अल्लाह के ज़िक्र में। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी जो पीस ऑफ माइंड है वो और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ बयान किया। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए और ज़िंदगी के अंदर अगर आप पीस चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल्लाह का ज़िक्र क्या है? आगे 21वें पारे में फिर वहाँ पे फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का सबसे बड़ा, अल्लाह का जो ज़िक्र है वो नमाज़ों का एहतमाम है। नमाज ही अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है। हमारे ये नौजवान जो सोशल मीडिया सेंसेशन बनना चाहते हैं, अगर उनकी ज़िंदगियों में वो 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें, आपको ज़िंदगी का सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ये बेसुकूनी है जो नए नए फ़ैशन इख्तियार करना है। ये क्यों है? इसलिए कि दिल बेचैन है आपका। आपने सोचे कि यार मैंने बालों को अभी पीला कर दिया हूँ तो शायद इससे लोगों के अंदर मेरा कुछ फेम बढ़ जाएगा और इससे मैं कुछ अलग स्टाइल से नज़र आऊँगा। तो पीले बालों के ऊपर जब उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अरे यार फिर मैं इसको गुलाबी कर देता हूँ। अब बाल गुलाबी हो गए, यार गुलाबी बालों से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इसको हरा कर देता हूँ। ये जितने लोग होते हैं जो नए नए फ़ैशन इख्तियार करने वाले और नए नए स्टाइल लेकर आने वाले और हर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने वाले अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के अंदर, ये सिर्फ बेचैनी की निशानी है। क्योंकि एक आदमी जिसके दिल में सुकून होता है, इत्मीनान होता है, वो हमको मिलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी थी हमारे सामने है। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों की तरह से, जैसे हम सब कपड़े पहनते थे, अल्लाह के नबी का लिबास भी वैसा ही होता था। अल्लाह के नबी का कोई मखसूस लिबास नहीं था उस ज़माने में। उस ज़माने का जो कॉमन लिबास था, आम लोग जिस तरीक़े से कपड़े पहनते थे, मोस्टली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 चादरें होती थी। एक चादर जो है नीचे से बांधी हुई और तहबंद के तौर पर, और दूसरी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ लिया करते थे।
मोस्टली यानी अक्सर तो ऐसा ही लिबास होता था, और उस ज़माने में कॉमनली लोगों का लिबास वैसे ही होता था। यह अल्लाह के नबी का मिजाज था। और फरमाया करते थे सहाबा कि बाहर से जब आने वाला कोई इंसान होता था उसको पूछना पड़ता था, भाई तुम्हारे में से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कौन है। ये कैसा है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। देखो ये चीज़ें आएगी ना, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अल्लाह के नबी वाले रास्ते को इख्तियार किया, रत्ती बराबर भी उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगा। और फेम के चक्कर में, सेंसेशन बनने के चक्कर में जो लोग गए, मेरे पास में उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास में। वैसे लोगों की जो है ना एक पूरी लिस्ट है, कहाँ से लेकर हॉलीवुड यानी अमेरिका, कैलिफोर्निया से लेकर तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया तक पूरी लिस्ट है उसके अंदर। ऐसे ही जो सेंसेशन बनने के चक्कर में जो लोग थे और जो बन गए हुए थे, हॉलीवुड के कितने स्टार्स ऐसे मिलेंगे आपको, खुदकुशियाँ किए उन्होंने, खुदकुशियाँ, जाने चली गई उनकी। खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर डिप्रेशन का शिकार होकर कितने लोग हैं। सिर्फ 1 साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 12 महीने में 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो बॉलीवुड स्टार्स, जो फिल्मों में काम करने वाले, जो मॉडल्स, अगर आप उनकी ज़िंदगियाँ देखेंगे 50 से ज़्यादा सिर्फ ये 12 महीने में। यानी मैं आपको बताता हूँ मार्च 2020 से लेकर तो आज तक 50 से ज़्यादा आपको ऐसे मिलेंगे डिप्रेशन की वजह से जिनकी जानें चली गई। आगे बढ़ते हैं मलेशिया, आगे बढ़ते हैं साउथ कोरिया, 18 साल का सिंगर वहाँ पे, और जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मिलियंस जिसके फॉलोवर्स थे, सुकून, ज़िंदगी में सुकून नहीं होने की वजह से, चैन नहीं होने की वजह से, इत्मीनान नहीं होने की वजह से, जबकि फेम मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो सुकून नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक फैशन को इख्तियार किए तो दिल उस पर मुतमईन नहीं हुआ, अरे और कुछ हटके किया जाए, और कुछ हटके किया जाए। वो हट के करने के चक्कर में क्या हो गया कि दिल को जब सुकून ही नहीं मिलने लगा तो फिर ऐसी बेचैनी बढ़ी कि यार दुनिया में जी के क्या करने का, दुनिया में जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। दुनिया में जी के फ़ायदा क्या है, ऐसी लाइफ का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ज़िंदगी अपने हाथों से अपनी जान के दुश्मन बन गए। तो हमारे सामने ये मिसालें हैं। मैं हमारे नौजवानों को पूरी लिस्ट सुना सकता हूँ आपको, मिलियनों में जिनके फॉलोवर्स थे, बिलियंस के अंदर जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन हो जाया करते थे, सिवाय डिप्रेशन के उनको कुछ नहीं मिला। तो सुकून अगर आपको चाहिए, देखो अल्लाह के नबी वाला रास्ता जो कुरान में फरमाया, सुकून चाहिए ना, सुकून, पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए, दिल अगर आपका मुतमईन चाहिए, तो देखो कुरान में फरमाया वो मिलेगा आपको अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ। और अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है? वो है नमाज़ों का अहतमाम। बस नमाज़ों का अहतमाम करो आप पूरी पाबंदी के साथ में, सुकून मिलेगा आपको। और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी सादगी वाली, कुछ लेना देना नहीं है। लोग मेरे फैशन के बारे में क्या बोलते हैं, मेरे लिबास के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। ये सिर्फ आपके दिमाग में वसवसे और ख़यालात पैदा होते हैं। और देखो उसी रास्ते पर जो लोग चले उनकी ज़िंदगियों में आपको कैसे सुकून मिलेगा। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक़या हम पढ़ते हैं बारहा। ज़िंदगी में वो सादगी हमने हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी ये सुना। एक मुल्क के सफ़र पर थे और उस मुल्क के बड़े कोई इंडस्ट्रियल थे, उनको पता चला कि हिंदुस्तान की जमात यहाँ पे आई है और उसके अंदर मौलाना इलियास साहब के बेटे हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह है, और हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब जो है हज़रत शेख ज़करिया के दामाद, वो भी इस जमात के अंदर हैं। कैसे वो लोग होंगे, कैसा उनका ठाठ होगा, कैसी उनकी पोजीशन और मकाम और मर्तबा होगा। बड़े इंडस्ट्रियल साहब अपने बॉडीगार्ड्स, अपनी कार वार लेके उस मस्जिद में पहुँचे जहाँ पे जमात रुकी हुई थी। साथियों को देखा कि साथी तालीम कर रहे हैं, पहुँचे, अरे बोले मैं मिलने के लिए आया हूँ उन दोनों शहज़ादों से। उन्होंने उनको शहज़ादों से ख़िताब किया। उनको लगा कि शायद उनकी कुछ अलग पोजीशन मकाम होगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जो साथी तालीम कर रहे थे उन्होंने बोले देखो दोनों भी किचन में हैं, क्योंकि उनकी खिदमत की ज़िम्मेदारी है। अब जब गए वहाँ पे किचन के अंदर तो देख के हैरत हो गई। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह प्याज काट रहे हैं और हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मसाला कूट रहे हैं। दोनों को जब उन्होंने इस तरीक़े से देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इस काम के बरहक होने की सबसे बड़ी अलामत और निशानी यही है कि इस काम को अल्लाह ने पूरे आलम में जो पहुँचाया,
ऐसे ही लोगों की वजह से, इसी सादगी की वजह से कि रत्ती बराबर भी उनके किसी भी एटीट्यूड के अंदर, बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ झलक और महसूस भी नहीं हो रही है कि ये किन की औलादे हैं। ये थे हमारे बड़े। तो वो सुन्नत वाले रास्ते पर, अल्लाह के नबी वाले रास्ते पर उन्होंने प्रैक्टिकल चलकर दुनिया को ये दिखाया। और उसके बाद में हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप देखो ना ज़िंदगी में कितना सुकून था, कितना इत्मीनान था। शेर की तरह से जब बात करते थे तो पूरा इलाका हिल जाया करता था। अल्लाह ने बात में वो असर जो रखा था वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सुन्नत वाले रास्ते पे चलने की बरकत से वो लोग अभी भी ज़िंदा है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब ने इस किताब के अंदर, ये जो सवानेह यूनुस मेरे पास में रखी हुई है, इस किताब के अंदर जो है मुफ्ती साहब ने तफसील के साथ वो वाक़या लिखा कि मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पूरे आलम में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में बयानात किया करते थे, पूरे आलम में अल्लाह ने उनसे काम लिया। उसके बावजूद आलम ये था कि अपने मस्जिद के अंदर ख़ुद अपने हाथों से खराटा लेकर मस्जिद की सफाई किया करते थे, यहाँ तक कि मस्जिद के तहारत खाने और बैतुल खला भी साफ़ किया करते थे। ये सादगी थी हमारे बड़ों और बुज़ुर्गों की। उस रास्ते पर चले, अल्लाह ने वो सुकून दिया जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां, जो बच्चे हैं, उनको यही बताऊंगा। आपके सामने दोनों मिसालें मैंने दिया, एक तरफ हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पूरी दुनिया के जो है बड़े बड़े स्टार्स है, और दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिन्होंने ये जो आयत है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह वाली, उसके रास्ते पे चल के ये दिखाया कि सुकून वाला रास्ता ये है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों वाले रास्ते में सुकून है, चैन है, इत्मीनान है और डिप्रेशन का इलाज है। तो इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं, लाइफ को बर्बाद मत करो, अपने ज़ाय मत करो, बल्कि इस रास्ते को इख्तियार करके देखो, फिर देखो आपको ज़िंदगी में कैसे सुकून मिलेगा। वरना उस रास्ते का हाल ये है, 6 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स 3 दिनों तक नाश हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई, और सगे रिश्तेदार अगर ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये देखकर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली है तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकता हूँ कि ऐ अल्लाह अब और क्या देखना बाकी है। अल्लाह हम तमाम की आंखें खुलने और हम तमाम को इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।